हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय अर्थशास्त्र का डीपीपी 2 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नेहरूवादी अर्थशास्त्र की है। तो हमारे ऑप्शंस है, केंद्रीकृत आयोजन के द्वारा विकास वितरण का कार्य केवल सरकार करती है, निजी क्षेत्र का अभाव, उद्योगों की स्थापना केवल निजी क्षेत्र के लिए आरक्षित है। तो हमारा आंसर है ए, यानी कि केंद्रीकृत आयोजन के द्वारा विकास। अब इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है, नेहरूवादी आर्थिक चिंतन के आधार पर केंद्रीकृत सामाजिक आर्थिक योजनाओं के द्वारा अवसंरचनाओं जैसे कि उच्च शिक्षा तथा भारी उद्योगों आदि को राज्य के स्वामित्व में रखा गया था। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रम बहुल राज्यों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना, अर्थव्यवस्था पर कठोर राजकीय नियंत्रण, पूंजीवादी राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक। तो हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से गांधीवादी आर्थिक दर्शन के संदर्भ में सही हैं। तो हमारा आंसर है बी, यानी कि केवल एक, श्रम बहुल राज्य में रोजगार के अवसरों का सृजन करना, ये हमारा गांधीवादी आर्थिक दर्शन के संदर्भ में सही है। तो ऐसा क्यों है? तो गांधीवादी आर्थिक दर्शन ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा और रोजगार के अवसरों के सृजन पर बल देता था। इसके लिए वे हमेशा भारी उद्योगों के स्थान पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करते थे। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी आर्थिक दर्शन की मुख्य विशेषता है। तो हमारे ऑप्शंस है, मशीनों के प्रयोग का पूरी तरह से निषेध, मानवीय श्रम की गरिमा को विशेष महत्व, पूंजीवादी उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है बी, यानी कि मानवीय श्रम की गरिमा को विशेष महत्व देना। हमारा आंसर यही है। तो चलिए इसका रीजन क्या है जान लेते हैं। तो इसका रीजन है कि गांधीवादी आर्थिक विचारधारा में श्रम के महत्व को अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। श्रम करने वालों को तिरस्कार पूर्वक देखने वालों की गांधीवादी दर्शन कठोर आलोचना करता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरित अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन हमारा, हरियाली वाले क्षेत्रों में तीव्र औद्योगिकरण, उद्योगों को बंद करके राज्य में हरियाली बढ़ाना, मानव एवं पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित कर विकास को बढ़ावा देना, या फिर उद्योग गहन क्षेत्रों में और उद्योगीकरण करना। तो हमारा आंसर है सी, यानी कि मानव एवं पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित कर विकास को बढ़ावा देना। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है, हरित अर्थशास्त्र का उद्देश्य औद्योगिक विकास के कारण हो रहे पर्यावरणीय ह्रास को रोकने के लिए मानव एवं पर्यावरण के बीच सामंजस्य विकास को बढ़ावा देना है। अब हमारा पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है, दास गुप्ता समीक्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, अल्पविकसित क्षेत्रों में तीव्र औद्योगिक विकास से, गांधीवादी आर्थिक दर्शन से, साम्यवादी अर्थव्यवस्था से, या फिर जैव विविधता के अर्थशास्त्र से। तो हमारा आंसर है डी, जैव विविधता के अर्थशास्त्र से। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन यह है कि वर्ष 2021 में प्रोफेसर दासगुप्ता ने द इकोनॉमिक्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी द दासगुप्ता रिव्यू नाम से प्रकाशित किया। इसमें जैव विविधता पर आर्थिक विकास की प्रभावों की समीक्षा की गई। तो दोस्तों, ये टोटल 5 क्वेश्चन थे डीपीपी 2 में। अब इसी तरीके के और भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप चैनल पे बने रहिएगा। अभी जल्द ही मेंस के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप उनसे न दूर रहिए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के और भी वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।